हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स क्रेज। आई एम प्रियंका शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स के बारे में। तो आज हम जो थ्योरम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के बारे में। कि इसमें जो दो थ्योरम थी, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विदाउट रिप्लेसमेंट का, कि वाई इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल वाई बार, और उसका वेरिएंस निकाला था। इस बार हम विद रिप्लेसमेंट में ये सारी चीजें करने वाले हैं। और इसके साथ एएमयू एमएससी एंट्रेंस की 22 और 21 लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं एंट्रेंस में, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके थे कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में कि सैंपल मीन वाई बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल वाई बार, ये प्रूव करने वाले हैं। उसके साथ उसका वेरिएंस भी निकालने वाले हैं। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार इज हम इसमें प्रूव करने वाले हैं n-1/n इंटू एस स्क्वायर बाई एन या फिर सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट के लिए जैसे हमने लास्ट उसमें किया था थ्योरम में, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इज, एक्सपेक्टेशन वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे समेशन वाई आई अपॉन एन। वाई बार हमारा बेसिकली मीन होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 1/n एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा, तो समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बाई, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, अगर किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो कैसे, समेशन ऑफ वाई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई। विद रिप्लेसमेंट में हर ऑब्जर्वेशन की, हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी हमने 1/n कंसीडर की थी। तो समेशन वाई आई इंटू 1/n, और ये क्या हो जाएगा, हमारा वाई बार हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इक्वल 1/n, ये इधर रहा 1/n, और एक्सपेक्टेशन ऑफ इसकी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन वाई बार हो जाएगा। इसकी वैल्यू, समेशन की वैल्यू हम n पुट कर देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा और ये वाई बार हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इक्वल कैपिटल वाई बार। इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि सैंपल मीन वाई बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल वाई बार। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमको इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस में इसका ये होगा कि वेरिएंस ऑफ वाई बार हम बेसिकली जानते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर, ये होगा। जनरल फॉर्मूला होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने वाई बार लगा दी क्योंकि वाई बार का निकालना है हमको। तो इसका वाई बार का फॉर्मूला लगा देंगे, वही समेशन वाई आई अपॉन एन। और इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कैपिटल वाई बार, इसलिए इसको हमने कैपिटल वाई बार प्रूफ कर रख दिया है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन में से ये स्क्वायर लग रहा है तो 1/n स्क्वायर बाहर आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई माइनस एन वाई बार, क्योंकि यहाँ एन नहीं था। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसका डिवाइड मल्टीपल हो जाएगा ना एन वाई बार का एन के साथ, इसीलिए। इसके बाद 1/n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई माइनस समेशन, इस एन की वैल्यू हमने समेशन लगा दी और ये वाई बार हो जाएगा। तो समेशन इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 1/n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा रफ वर्क कि अगर हमारे पास समेशन ए आई का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ए आई इसमें हमारे पास अगर आई की वैल्यू रन कर रही है, इसमें A1 A2 अप टू AN रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम टर्म देखें, अगर 3 टर्म की ले लें अगर हम इसमें, तो ये हो जाएगा ना A1 प्लस A2 का A3 का होल स्क्वायर, इसका A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरीके से फॉर्म जनरेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ AI का स्क्वायर, इन तीनों का AI का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस समेशन आई जे आएगा क्योंकि A1 A2 आ रहा है इसमें, तो दो डबल समेशन आ जाएगा, एक आई हो जाएगा एक जे हो जाएगा एंड आई जे आई ए हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये हमारा डबल समेशन इस तरीके से आ जाएगा ए आई ए जे। ठीक है, अब देखते हैं 1/n स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेशन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर था, प्लस इसी तरीके से हमने उस ऊपर वाली टर्म को किया है। ये जिस तरीके से हमने ए आई का दो वैल्यू आई थी, एक ए आई स्क्वायर था और डबल समेशन हो गया था, इसी तरीके से इसमें वाई आई स्क्वायर, अब इसमें स्क्वायर अंदर है, उधर ब्रैकेट के बाहर था और यहाँ अंदर ले लिया, इसीलिए ये वाली टर्म आ गई समेशन ए आई का स्क्वायर, प्लस 1/n स्क्वायर। तो हमारा दोनों टर्म के साथ आएगा, एक्सपेक्टेशन भी आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, डबल समेशन आ जाएगा। तो आई जे दोनों वैल्यू रन करेगा और वाई आई माइनस वाई बार एंड वाई जे माइनस वाई बार आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब इसको रिपीट कर लेंगे, तो 1/n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेते हैं, समेशन बाहर हो जाएगा, समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर डबल समेशन आई जे रन कर रहा है, एक्सपेक्टेशन लिख लेंगे इसके साथ वाई आई माइनस वाई बार एंड वाई जे माइनस वाई बार। तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, समेशन, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई आई हो गया। और ये हमारी ये वाली टर्म क्या होगी, कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे। तो 1/n स्क्वायर लिख रहा है, समेशन लिख रहा है और इसको हमने कोवेरिएंस कर दिया है। अब इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अदर यूनिट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट रहेगा सिलेक्शन। तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ वाई बार हमारा क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर समेशन वेरिएंस ऑफ वाई आई। वेरिएंस ऑफ वाई आई हमको पता है समेशन n-1 एस स्क्वायर इंटू एन, इसकी वैल्यू भी n लगा देंगे, इस स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वेरिएंस ऑफ वाई बार प्रूव हो जाएगा n-1/n इंटू एस स्क्वायर बाय एन। ठीक है, और इसको अगर हम इस पूरी वाली टर्म को देखें तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे निकाला भी है साइड से, जैसे एस कैपिटल एस स्क्वायर बराबर था हमारा 1/n-1 समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर
ठीक है। यहाँ से हमको जैसे कि अगर हमें वेरिएंस ऑफ वाई आई निकालना है यहाँ पे ये पुट करने के लिए, तो n-1 इंटू एस स्क्वायर हो जाएगी, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा एस स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड n से डिवाइड करते हैं, तो ये n-1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन n, और इधर भी n आ जाएगा, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई आई बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n-1, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ वाई आई की वैल्यू पुट कर दी थी। आई होप आप लोगों को ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर वाला और वेरिएंस निकालना आपको आ गया हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद एएमयू एमएससी के एंट्रेंस में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया उसके बारे में। तो जो 2022 के जो एंट्रेंस में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये था कि सैम्पल मीन स्क्वायर इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इन, तो 4 ऑप्शन थे उसमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, विद रिप्लेसमेंट रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, या नन ऑफ दीज, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें ये जो सैम्पल मीन स्क्वायर अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एन वाई बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था वो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में किया था, तो वही चीज़ विद रिप्लेसमेंट वाले केस में भी रहती है। तो एन वाई बार हमेशा अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन टोटल का, चाहे वो विद रिप्लेसमेंट का केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अब बात करते हैं 21 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। तो उसमें यह था कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द वेरिएंस ऑफ वेरिएंस वाई बार विल बी, तो जैसे अभी इस वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया n-1 अपॉन स्मॉल एन कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।